सीधा विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगा। फिलहाल कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो आपका सहयोगी दल है आज के दिन बिहार में। आपका समर्थन है क्या नीतीश कुमार की इस दावेदारी पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है हाँ। और क्षेत्रीय दलों के साथ उसके गठबंधन है, हम्म। उनको हम निभा रहे हैं। जी। वो एक अलग मुद्दा है। हम्म। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम्म। राहुल गांधी जी पार्टी का चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए। हम्म। और आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं हम्म। कि यह खूबी कांग्रेस में ही है कि हमारे यहाँ हमारा कोई सहयोगी दल का नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। हम्म। हमारी पार्टी का कोई भी नेता सपना देख सकता है, कह सकता है अपने मन की बात। सपना देख लेकिन सकता है, भाजपा बन में तो नहीं ऐसा सकता। नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए ना। जी। बनेगा तो वही ना जैसे सांसद चाहेंगे, हम्म। जैसे चुने हुए सांसद चाहेंगे, बनेगा तो वही। पहली बात। चुने हुए सांसद भी दूसरी यही बात, चाहते हैं कि जिसको हाईकमान चुनेगा उसी को हम चुनेंगे। अब वो एक अलग मुद्दा है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर उसका कोई सहयोगी दल का नेता इस तरह का सपना देखता है हम्म। तो उसको कुचल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नेता इस तरह का सपना देखता है तो उसको कुचल दिया जाता है। हम्म। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। इस बात को कौन कह रहा है? नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, हम्म। जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन सच्चाई कहने की एवज में इनाम क्या मिला उन्हें? संसदीय बोर्ड से बीजेपी के उनकी छुट्टी कर दी गई। इसी तरीके से राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अभी विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। भाजपा के अधिकांश लोग आज इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक तानाशाही युग का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें गलत हो या सही, मोदी जी जो भी कहें वही सही। और सारी देश की कौशिक संपदा जी, मेरे सवाल अडानी का और अंबानी जवाब के आपने नाम अभी पर। तक नहीं दिया है। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे किया था, आपने बात कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक की तरफ मोड़ दी। क्या जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कांग्रेस जो है वो बिहार में सहयोगी दल है, 2024 के लिए समर्थन देगी? बड़ा सीधा सा सवाल है और मैं चाहूंगा आप मैंने स्पष्ट सा आपसे क्या जवाब दे दीजिए ईमानदारी के साथ। मैंने आपसे क्या कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर हमारा उनके साथ गठबंधन है, जो कि क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित है। अगर राष्ट्रीय ठीक है, मतलब राजनीति की बात ये है जो तो आपका नीतीश गठबंधन कुमार है को ये बिहार कांग्रेस तक का ही समर्थन सीमित है। करना होगा। जी। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को कांग्रेस का समर्थन करना होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आज चर्चा का विषय और ही एक ये चीज है। कह रहा हूं मैं आपसे जी। कि नीतीश कुमार से जब जब पूछा गया है उन्होंने इनकार कर दिया है। इनकार किस प्रधानमंत्री तरीके पद से की कर ना रहे हैं रेस ये में तो है, ना बिहार की दौड़ में है, सड़कों ना पे वो स्पष्ट सोच दिख रहा रखते है। हैं। और टीवी डिबेट में भी जेडीयू की उनकी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर भी जल्द देखने को मिल जाएगा। ये तो आप ही के साथ मंच पर बैठ के ये बात स्पष्ट कह रहे हैं ना, कोई ये चीज छिपी मैंने हुई थोड़ी है। मैंने क्या खैर, कहा मैं जवाब ले आपसे लेता हूं, मैं आऊंगा आपके कि पास। अभी नीतीश मैं कुमार ने जवाब ले नहीं लेता हूं। कहा है। मैं जवाब ले लेता हूं और वो आपकी कुछ भी आपकी कहें, बात का। कुछ भी ना आपके कहें, ही उससे हमारा सहयोगी कोई से लेना पहले देना जवाब नहीं। उठ रहे हैं। विजय जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ एक जवाब दे दिया कि राहुल गांधी जो हैं वही फेस होंगे और हम जो ये गठबंधन धर्म है बिहार तक सीमित रखेंगे। नीतीश कुमार जी हमारा कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा नहीं। मैं लौटूंगा सिर्फ विजय जी, क्योंकि मुझे अभी जाना है राहुल जी के पास, लेकिन उससे पहले आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैंने ये कहा है आपसे, बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हम्म। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जी। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। जी। और क्षेत्रीय दल कोई हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं आना चाहे तो हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है। हम्म। हम अपने दम पर जनता की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और लड़ रहे हैं। हम्म। चाहे बिल्किस मामले बानो का मामला हो, हम्म। चाहे इस देश में महंगाई का मुद्दा हो, हम्म। चाहे इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, हो, ठीक है, वो तो चाहे ठीक है, विदेशी सारे कर्ज का मुद्दे तो मुद्दा ठीक हो। है, मुद्दे तो जनता जनार्दन के सामने हैं। लेकिन अभी जो आज हमारा जो सवाल था, इस डिबेट का जो उद्देश्य था वो यही था कि कहीं ना कहीं
जो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो एक बार फिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और ये शायद इस मंच पर इस डिबेट में भी स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जो आपने बात कही आपने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और राहुल गांधी ठीक है आज किसी भी स्थिति में हो, लेकिन वो एक नेशनल फेस हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जेडीयू के आपके साथी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को फिलहाल, चाहे वो अप्रत्यक्ष ये बात कह रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष ही सही, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना समर्थन नहीं दिया। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब बैठक होगी सभी राजनीतिक दलों की तब देखेंगे क्या फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको हमें तो लगता है समर्थन चाहिए भी नहीं है, तो चुनाव के राहुल बाद की गांधी को बात अगर है महागठबंधन की जो कि बात किसकी करते हैं वो कितनी राहुल सीटें गांधी को आएंगी। महागठबंधन का समर्थन मिलेगा, जेडीयू के साथी जिससे अभी आपका गठबंधन हुआ वही नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं? मैं तो देखो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ना हमें किसी का समर्थन चाहिए अभी, हम्म। ना ही कोई और बात है। हम अपने दम पर देश भर में चुनाव लड़ेंगे। जी चुनाव के बाद की क्या परिस्थितियां बनती हैं, जी उन परिस्थितियों में हमें किसी के समर्थन की जरूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती, जी। उसके आधार पर निर्णय होगा। हम्म। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि हमारा अभी जिनसे क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन है, जी। जरूरी नहीं है कि हम उसे राष्ट्रीय स्तर पर रखें। हम्म। हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पर पूरे देश भर में, हम्म। और चुनाव के बाद की स्थितियों के आधार पर हम हम्म। किसी गठबंधन का निर्णय लेंगे, उससे पहले नहीं। कौशिक साहब, एक सवाल है। सवाल जी ये है, जो गठबंधन हुआ आपका जेडीयू के साथ एक बार फिर, और सरकार तो बना ली, लेकिन आगे की राह कैसे तय होगी? बीजेपी भी सवाल उठा रही है, जनता भी इस चीज को लेकर कश्मकश में है कि जो 2024 है, क्योंकि मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कांग्रेस, जैसा आपने कहा, भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के लिए सिर्फ एक बिहार मायने नहीं रखता कि बिहार में सरकार बन गई और कांग्रेस का कोई फोकस या एजेंडा जो है वो अचीव हो गया। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं केंद्र जरूरी है और केंद्र ही कांग्रेस का पहला लक्ष्य है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो मेल है वो बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो ये रास्ता है, इस पे सफर कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं हम्म। कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित में या राज्यों की जनता के हितों को लेकर कहीं कोई विशेष निर्णय लेना पड़े तब लेती है। महाराष्ट्र का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि वहां पर भाजपा के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर फडणवीस, वहां एनसीपी के नेता अजीत पवार को भ्रष्ट बताया करते थे। उनके खिलाफ तमाम तरह की जांच भाजपा पार्टी द्वारा राजनीतिक सिस्टम के तहत चलाई जा रही थी, और फडणवीस कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। लेकिन जैसे ही मौका लगा, चुनाव के बाद की परिस्थितियां बदली, उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भाजपा ने पेश किया था, और जब बात नहीं बनी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। और अब भी आप देख रहे हैं कि शिवसेना की सरकार, उन्होंने हमारी गठबंधन की सरकार गिरा दी है। इसी तरीके से बिहार का मामला है कि जहां पर भाजपा ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए, साजिश ये है इसमें कि जिसके साथ गठबंधन करते हैं उन पार्टियों को नष्ट कर देते हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार जी की समझ में आया तो उन्होंने तुरंत जो है निर्णय लेते हुए, चलिए ठीक है, मैं गहरा बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। विजय जी, आपसे मैंने सवाल लिया था कि गठबंधन अभी हुए जुमा 4 दिन हुए हैं दोबारा से जेडीयू के साथ, और रास्ता अभी लंबा है 2024 का, और ऐसे में कैसे ये सफर तय होगा? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था जी कि कई बार लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कई कदम उठाने पड़ते हैं। जी। उसी कड़ी में हमने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जी। इसी तरीके से हमने यहाँ बिहार में बनाई है जी। कि लोकतंत्र को कुचलने में भाजपा सफल ना हो सके। ठीक है। इसलिए ये जो हमारा गठबंधन है, ये जो भी बात है केवल बिहार तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी।
हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके चलते हमें उम्मीद है कि देश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, राहुल आपको गांधी उम्मीद जी है, कांग्रेस आपको पार्टी का उम्मीद है, चेहरा है आपको उम्मीद और है। वही लेकिन प्रधानमंत्री बन के विजय जी, दावेदार होंगे। मेरा एक सवाल और है, मेरा एक सवाल और है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपने हमारे ही टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के नेताओं का बयान सुना होगा। स्पष्ट तौर पर कह रहे थे अमृतकाल चल रहा है और मोदी को हटाना चने चबाने जैसा है। शायद ये कहीं ना कहीं आज के दिन कांग्रेस के लिए सच्चाई भी है, माने या ना माने, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक चेहरा आपके सामने खड़ा है, उसको राहुल गांधी जटिल प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्या वाकई में लगता है 2024 में अकेले राहुल गांधी के दम पर कांग्रेस इतने सांसद जीत कर ले आएगी कि सरकार बना पाए? 19 में भी यही कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा। जी 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 जी। देखो, आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी और आज से कई वर्ष पहले भी मैं टीवी डिबेट्स में कहा था जी। कि एक बार से किसी ने पूछा था कि भी क्रांति कब होती है, तो उन्हें जवाब ये मिला कि जब लोगों का उन परिस्थितियों में जी पाना असंभव हो जाता है जिनमें वो जी रहे होते हैं, तो तब क्रांति होती है। जी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो भारत पाकिस्तान के नाम पर या मुस्लिम राष्ट्र न बन जाए ये देश, इस तरह के मुद्दों से देश को कब तक बरगलाया जाता रहेगा? तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग बात करेंगे कि भी देश में विकास कहाँ हुआ है, जो नहीं, स्मार्ट आप सिटी अभी बनाने की बात कही मैं थी मैं यहाँ पर वो कहाँ एक है? छोटी सी चीज जोड़ना सुनिए ना। चाहूंगा। हाँ, एक छोटी सी चीज, जी एक छोटी सी चीज। जी कोरोना में उत्तर प्रदेश के अंदर जो तस्वीर थी वो सबने देखी। कांग्रेस ने, या यूं कहें कि जितने भी बीजेपी के विरोधी दल थे, उन्होंने यूपी से लेकर दिल्ली तक सवाल खड़े कर दिए, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी वहां पर वापस आई। आप चाहकर भी रोक नहीं पाए, और जो कांग्रेस का हशर हुआ वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब यूपी के अंदर खाता खोलने में भी कांग्रेस की हालत पतली हो जा रही है, तो 24 के अंदर लग रहा है आपको कि अपने दम पे आप लोग सरकार बना लोगे? सिर्फ टीवी पर या पब्लिक डोमेन में बयानबाजी करने से स्थिति संभल जाएगी? गुलाम नबी आज़ाद साहब, आनंद शर्मा जी, आपके G23 के जो बाकी के लोग हैं, अभी तक उनको तो रोक नहीं पा रहे हैं, उनको मना नहीं पा रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। जी जी अगर जी। इस देश में पुलवामा अटैक ना हुआ होता तो 2019 बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में हिंदुओं को डराकर हिंदुओं का वोट लिया जा रहा है। तीसरी बात कि जिस दिन हिंदू इस बात को समझ जाएगा कि अगर इस देश में रोजगार गया है तो हिंदू ये का तो गया विडंबना है ना साहब, फिर आप विडंबना वाली हाँ बात कर बिल्कुल, रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल समझा ही विडंबना नहीं पा है, रहे। लेकिन सुनिए ना। आपको क्या कोई रोक रहा है हिंदुओं को समझाने से? अब मेरी बात तो जी मेरी जी बात जी तो सुन जी लीजिए। जी 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 जी, जब बोलिए। आप अपने घर में बैठे हैं, खाने की थाली सामने है, हम्म। और कोई कह दे कि भाई बाहर से आपके घर को जो है दुश्मनों ने घेर लिया है, तो जी क्या आप खाना खा पाओगे क्या? जी जब देश में हिंदू मुस्लिम की ऐसी परिस्थितियां बना दी गई, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने सारे विरोधियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। मायावती सीधे तरीके से भाजपा के हक में काम कर रही है, जबकि वो भाजपा की विरोधी पार्टी है। ठीक है, केवल सीबीआई और ईडी के डंडे के जवाब ले चलते। लेते हैं, जवाब ले सुनिए ना, लेते हैं। हाँ, बताइए। सुनिए तो हाँ, सही, एक कंप्लीट मिनट। कीजिए, कीजिए कीजिए, कंप्लीट तृणमूल कीजिए। तृणमूल कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए भाजपा नेता बयान देते हैं कि उनके 22 विधायक हमारे टच में हैं, वहां के 40 विधायक। सरेआम पैसा फेंका जा रहा है पूरे देश में, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो स्तरहीन राजनीति इस देश में आ गई है कि जब एक तरफ सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हो, एक तरफ बेरोजगारी चरम पर हो, विदेशी कर्ज देश के ऊपर इतना बढ़ा दिया गया हो कि ये देश की आर्थिक स्थिति कभी भी खस्ता हाल होकर डूब जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक तो है, उन अब परिस्थितियों में जवाब ले लोगों को लेता एक हूँ, ही चीज नजर आएगी। जवाब ले लेता हूँ। सुनिए, उन स्थितियों में राहुल लोगों जी, को एक ही चीज नजर आएगी, आरोप बड़े वो लग है रहे हैं। कांग्रेस।
कांग्रेस कोई भी कांग्रेस राजनीतिक दल का प्रवक्ता आ क्योंकि जाए, कांग्रेस कोई पार्टी भी, ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया सीधे है। सीधे आरोप। ठीक है विजय जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। सबसे पहले इनके छद्म राष्ट्रवाद का प्रमाण दे देता हूं। पुलवामा हमले के बाद में उस हमले को कैश करने के लिए इन्होंने जगह जगह आर्मी की वर्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी कि भाई आप अपनी सभाओं में आर्मी की वर्दी और इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो इनका राष्ट्रवाद है। इनके घोटाले सुन लीजिए। पीएम केयर्स देश का सबसे बड़ा घोटाला है। देश में वैक्सीन सबसे बड़ा घोटाला है, जो कोरोना के नाम पर इन्होंने वैक्सीन लगाई। 100 स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा घोटाला है। नमामि गंगे परियोजना बहुत बड़ा घोटाला है। यह एक घोटालों की सरकार है जो आम जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए निकालती है और उन्हें 2-4 किलो गेहूं चावल मुफ्त में देकर अपनी पीठ थपथपाती है। और मोदी जी तो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं संसद में कि जैसे वो भगवान है और ये भीख के तौर पर ये गेहूं और चावल दे रहे हैं और जनता को जो है इसमें खुश होना चाहिए। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी जुमलों वाली सरकार है, क्योंकि खुद अमित शाह जी मानते हैं कि उन्होंने जो अच्छे दिन आने का वादा किया था वो उनके चुनावी जुमले थे, काला धन लाने का वादा किया था वो चुनावी जुमले थे। आज स्विस बैंक आऊंगा में राहुल जी, भारतीयों का फाइनल कमेंट काला के लिए धन बढ़ आऊंगा। गया है। भारतीयों का काला धन बढ़ गया है। ये मोदी सरकार की मेहरबानी है। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा अमीर अडानी जी हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। देश के बैंकों का आधा पैसा अडानी के मुद्दे ऊपर पहुंच मुद्दे से चुका भटक है रहे हैं, मुद्दे कर्जों से के रूप भटक रहे में। हैं, मुद्दे से मुद्दों भटक से रहे नहीं भटक हैं रहा। विजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं केवल कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष के बूते पर हमें विश्वास है, जिस दिन जुमलों का नशा जनता के सिर से उतरेगा उस दिन देश में कांग्रेस की सरकार होगी। बात विजय जी से। विजय जी 30-30 सेकंड दे पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, अपनी बात जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं केवल देश की जनता से कि सच्चाई आपके सामने है। आज बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है। देश के सारे संसाधनों को, कंपनियों को, सबको बेचा जा रहा है। महंगाई चरम पर जाती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। युवा वर्ग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा बढ़ती महंगाई के कारण। हर तरफ देश में अराजकता का माहौल है। जनता ही इसे बदल सकती है वोट की चोट से। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर गई है और आगे भी हमें मौका मिला तो इसी तरह से हम काम करेंगे और देश को पुनः प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जो कि आज देश का हाल बदहाल है और मोदी जी मस्त हैं, जनता त्रस्त है। और भाजपा जो देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी हुआ करती थी 2014 से पहले, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। इस पर जनता को चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता का पैसा आज भाजपा के खजाने में जा चुका है। ठीक है।